नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हो ही कि हम एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिफला ज्योतिष। इस त्रिफला ज्योतिष अध्याय में हमने पिछले दिनों एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था अथमार का अध्याय। नहीं, इससे भी पहले का चैप्टर है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस चैप्टर का नाम है राजयोग अध्याय। राजयोग अध्याय चैप्टर में देखिए, पेज नंबर 44 है। राजयोग अध्याय में जब हम आगे बढ़े थे तो हमने ये कुछ पढ़ा था कि लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश के फलों को जानने के लिए उनके गुणों को क्या करना चाहिए, संख्या दे देनी चाहिए। आज हम इसी बात को विस्तार से पढ़ेंगे और कुछ कुंडलियों पर लगाकर भी देखेंगे। देखिए, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कुंडली का कौन सा भाव शुभ और कौन सा भाव अशुभ होता है, इसकी हमने जानकारी प्राप्त की थी। और शुभ भावों में हम जानते हैं कि केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान आते हैं। और इसमें हम ये भी जानते हैं कि लगन से बली चतुर्थ, चतुर्थ से बली सप्तम और सप्तम से बली दशम होता है। तो जो हम त्रिफला ज्योतिष में यहाँ ये पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो शुभ स्थान है उनको प्लस का साइन दे के नंबर दे दो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए केंद्र स्थानों को, जैसे पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वें भाव को +1, +2, +3 और +4 नंबर दे दिए। यहाँ पे +1, यहाँ +2, यहाँ +3 और यहाँ पर +4 नंबर दे दिए। अब ये भी बताया गया कि त्रिकोण भाव भी शुभ होते हैं। और इसमें भी बताया गया कि लगन से बली पंचम और पंचम से बली नवम है। तो त्रिकोण भाव में भी क्या किया, +1, +2 और +3 नंबर दे दिए। अब इसके बाद ये बताया गया कि जो त्रिशधाय भाव होते हैं वो अशुभ भाव हैं, उनके स्वामी अशुभ होंगे, है ना। ये बताया गया था। तो अगर थर्ड अशुभ होंगे तो अशुभता में हमने ऋणात्मक नंबर यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स दे दिए। और ये भी बताया गया तीसरे से बली छठा और छठे से बली 11वां होता है। तो इसी तरह से तीसरे भाव को -1 और इसको -2 और इसको -3 नंबर दे दिए। साथ साथ ये भी बताया गया था कि जो 8वां भाव है वो सबसे बुरा है, सबसे अशुभ है। तो एट्थ लॉर्ड सबसे अशुभ होगा, तो इसको -6 नंबर दिया गया। अब बचे कौन से दो भाव, बचे सेकंड और 12th हाउस। इन भावों को सम कहा गया। तो जब सम कहा गया तो इन्हें 0 अंक प्रदान किए गए। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है। अगर किसी की कुंडली में एक ही भाव में 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, कई बार 5, 5, 6 ग्रह भी हो जाते हैं, तो हम कैसे पता लगाएं कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक कुंडली पर लगाकर दिखाती हूँ, फिर आप लोग ठीक से इसको समझ पाएंगे। हमारे सामने एक कुंडली है जो ये कुंभ लगन की कुंडली है। इस कुंडली में आप अगर देखें तो 10वें भाव में 3 ग्रहों की युति है। और इन 3 ग्रहों को देखने पर हम क्या फल कहें कि इनकी आपस में एक साथ बैठने का प्रभाव क्या होगा। क्या सूर्य बुध को सपोर्ट करेगा, क्या सूर्य शुक्र को सपोर्ट करेगा, या शुक्र बुध को सपोर्ट करेगा, या शुक्र सूर्य को सपोर्ट करेगा। इसी तरह से क्या बुध सूर्य को सपोर्ट करेगा, क्या शुक्र को सपोर्ट करेगा। तो हमें बार बार ये बताया जाता है कि आपको लॉर्डशिप देखनी है। तो यहाँ पे अगर हम 3 ग्रहों की बात कर रहे हैं जो एक ही भाव में बैठे हैं, सूर्य, बुध और शुक्र,
इनको हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे सूर्य जो है वो सेवेंथ लॉर्ड है, बुध जो है वो फिफ्थ लॉर्ड है, और साथ में एट्थ लॉर्ड भी है। इसी तरह से शुक्र जो है वो फोर्थ लॉर्ड है, और साथ में नाइन्थ लॉर्ड भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, इनको अब अंक दे देंगे। कैसे अंक दे देंगे, नंबर्स कैसे दे देंगे, इस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेवेंथ लॉर्ड को कितने नंबर दिए जाते हैं, सेवेंथ हाउस के स्वामी को 3 नंबर। तो कौन से कितने, 3 नंबर +3। अब बुध क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड है, तो फिफ्थ लॉर्ड होने से इनको +2 मार्क्स मिले, लेकिन साथ ही साथ एट्थ लॉर्ड होने के कारण -6 भी मिले। तो कितना रह गए इनके, 4, वो भी माइनस में 4। ठीक है, इसके बाद शुक्र जो है यहाँ फोर्थ लॉर्ड है, तो इनको +2 मिलेगा। इसी तरह से सेवेंथ नाइन्थ लॉर्ड होने की वजह से इनको +3 भी मिलेगा, तो ये हो गए +5। अब ये तीनों ही जो ग्रह हैं वो आपस में युति में है। तो हमने पहले सूर्य के अंक लिख लिए, फिर बुध के अंक लिख दिए, और फिर इनके लिख दिए। तो +8, इन दोनों को जोड़ दिया, +8 और -4, तो माइनस यहां पर प्लस का 4। अब इन तीनों की युति को आप जैसे समझ रहे हैं, हमने ये कहा कि यहां पर नवमेश का संबंध सप्तमेश से आ गया, और साथ में पंचमेश का भी संबंध आ रहा है। या फिर कहें कि फोर्थ लॉर्ड का संबंध एट्थ लॉर्ड के और सेवेंथ लॉर्ड के साथ हो गया। तो आप कैसी भी लॉर्डशिप इनकी मान लीजिए, चलिए मूल त्रिकोण राशि से मान लेते हैं। अगर मूल त्रिकोण राशि से माने, ये तो हमने क्या किया, ओवरऑल ले लिया। तो यहां पर ये जो युति है, जो हमें बहुत प्रभावशाली युति लग रही है, एक्चुअली ये युति केवल 4 पॉइंट लिए हुए हैं। यानी कि जित और सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी किसने की है, बुध महाराज ने, क्योंकि ये एट्थ लॉर्ड भी है। तो एट्थ लॉर्ड के यहाँ आ जाने से चीजों में थोड़ी सी अब समस्या कैसे आएगी, जैसे माना सूर्य की दशा आ गई। ठीक है, तो सूर्य की दशा हमने कहा सेवेंथ लॉर्ड की दशा है, 10th हाउस में बैठी है, तो ये अपने से केंद्र केंद्र का स्वामी केंद्र में ही आ गया, मित्र की राशि में, बहुत अच्छी बात है। बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाए हुए हैं, लेकिन क्या ये बुध आदित्य योग काम करेगा। अब ये वाली बात आ गई कि क्या ये सूर्य और बुध की युति यहाँ पर काम करेगी, क्या ये बुध आदित्य योग उतना सक्सेसफुल होगा। तो सूर्य तो सेवेंथ लॉर्ड है, तो +3 नंबर आ गए। बुध यहाँ पर ये है क्या नाम, एट्थ लॉर्ड है, तो -6 आ गए, तो -3 आ गया। अगर हम इसमें इनके भी पॉइंट्स को जोड़ दें फिफ्थ लॉर्ड होने की वजह से, तो भी +2, तो भी -1 आया। तो बुध आदित्य योग तो काम नहीं कर रहा ना। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, कोई योग काम करेगा या नहीं करेगा, हम इस तरह से जान सकते हैं। अब इसी तरह से बुध और शुक्र की यहाँ युति है। ठीक है, तो बुध और शुक्र की युति यहाँ पे क्या सक्सेसफुल युति है। देखिए, बुध शुक्र क्या है, नाइन्थ लॉर्ड है, तो शुक्र अगर नाइन्थ लॉर्ड है तो इन्हें +3 नंबर मिलने चाहिए। और बुध क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड है, एट्थ लॉर्ड सॉरी, तो -6, और फिफ्थ लॉर्ड भी है, इसलिए +2, तो यानी कि -4। तो यहां पर भी जब हम इनको +3 और -4 को देखेते हैं तो -1। तो बुध की प्रेजेंस यहाँ पर
एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये एट्थ लॉर्ड भी है। ठीक है, ये क्योंकि एट्थ लॉर्ड भी है, इसलिए ये इनकी प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो सूर्य और शुक्र की युति है उसको एक बार अगर नजर मार लिया जाए। ठीक है, तो सूर्य की तो हो गया, आप मान देख लीजिए यहाँ पर सूर्य का हो गया +3, और शुक्र का हो गया +3, तो +6। ठीक है, तो इनका तो +6 हो गया, तो ये तो अपने कंप्लीट फल देंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों की युति के साथ साथ -6 वाले बुध महाराज भी तो बैठे हुए हैं। तो एट्थ लॉर्ड की यहाँ प्रेजेंस इस कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो अब क्या कहा जाए कि ऐसे जातक को ये कहा जाए कि बुध के उपाय कीजिए। अब बुध के उपाय कैसे कीजिए? बुध के उपायों में हम एक पूरी क्लास करेंगे जिसमें बताएंगे कि उपाय कैसे किए जाते हैं। ठीक है, अब हम एक और कुंडली पे बात कर लेते हैं। एक और कुंडली मुझे ये कुंभ लगन की ही मिल गई है। अब इस कुंभ लगन की कुंडली में 4 ग्रहों की युति हो रही है 8वें घर में। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 ग्रहों की युति 8वें घर में है, और ये कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य, बुध, शुक्र, और इनके साथ साथ मंगल भी है। तो अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इन 4 ग्रहों में कौन कौन से ग्रह कितने कितने पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो सूर्य जैसे कि अभी हमने देखा था कि +3 केंद्र के स्वामी है, सप्तम भाव के। बुध महाराज को देख लेते हैं, तो इनका पहले +2 और फिर -6 करने से -4 आ गया। शुक्र महाराज को देख लेते हैं, तो +2 और +3 +5 हो गया। इसी तरह से मंगल महाराज को देखिए, तो मंगल महाराज थर्ड लॉर्ड होने से कितने क्या हो गया? -1, और 10th लॉर्ड होने से हो गया +4, यानी कि 3। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, तो 3 + 5 8, और 3 11। 11 में से 4 चले गए, तो कितना आया? 7, वो भी प्लस के। तो ये जो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बना, वहां पर मंगल महाराज ने हेल्प कर दी है, जबकि उनकी एक लॉर्डशिप थोड़ी सी ये है -1, लेकिन उसके आने से भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो दूसरी लॉर्डशिप है वो काफी अच्छी है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि मूल त्रिकोण राशि कौन से भाव की है। ठीक है, तो मूल त्रिकोण राशि की थर्ड हाउस की, और थर्ड हाउस से 1 2 3 4 5 6। तो ये कहा जाता है कि त्रिशधाय भावों के स्वामी या फिर उपचय भावों के स्वामी। उपचय भाव कौन कौन से होते हैं? 3 6 10 और 11। और त्रिशधाय कौन से होते हैं? 3 6 11। ये अगर अपने स्थान से उपचय या त्रिशधाय में ही चले जाएं तो अच्छा रहता है, अच्छा माना गया है इस चीज को। तो यहां से मंगल देव अपने स्थान से 1 2 3 4 5 6, और फिर एक ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ बैठ गए जहां पर इनकी प्रेजेंस से फलों में कमी नहीं आ रही। ठीक है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे भी बुध महाराज करेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी हो गई है कि बुध महाराज अपनी ही राशि में बैठ गए हैं। जैसे पिछली कुंडली में हमने क्या देखा था कि बुध महाराज बैठे थे यहाँ 10वें घर में, लेकिन इस कुंडली में क्या हुआ? बुध महाराज अपने ही राशि में उच्च के होकर बैठ जाने से क्या हो गया कि इनको बेनिफिट मिल गया। तो अष्टम भाव के
कारक तत्वों में इन्होंने इजाफा कर दिया। इजाफा का क्या मतलब होता है? बढ़त कर दी है। ठीक है। तो इस तरह से हमें जब बहुत सारे ग्रह एक ही भाव में हो जाए तो हम उनको कैसे समझे। आशा है आपको ये समझने में अच्छा लगा होगा। कमेंट करके पूछिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कुंडली का भी फलादेश किया जाए तो जो स्टार्टिंग में आप लोगों को नंबर दिया जाता है, यहाँ पर ये देखिए 2 फोन नंबर दिए गए हैं, आप उन पे फोन करके अपने कुंडली का फलादेश करा। धन्यवाद।